जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग और बाकी सभी अपने चैलेंजेस को पूरा कर रहे थे और अब मिस्टर दाई सी स्पेयर मास्टर के आगे आ गया था। उन दोनों में फाइट शुरू होने वाली थी और मिस्टर दाई ने जियाओ बाई से सी स्पेयर मास्टर के बारे में सब जान लिया था, लेकिन बहुत कुछ बताने के बाद भी जियाओ बाई मिस्टर दाई को सी स्पेयर मास्टर की कमजोरी नहीं बता पाई थी। अब उनमें फाइट शुरू होती है और सबसे पहले सी स्पेयर मास्टर अपनी फर्स्ट स्पिरिट सोल को यूज करते हैं और उसको यूज करने के बाद उनके दो क्लोन क्रिएट हो जाते हैं और वो दोनों क्लोन मिस्टर दाई के साथ फाइट करने लगते हैं। वो दोनों क्लोन एक साथ मिस्टर दाई पर हमला करते हैं और मिस्टर दाई उनको हराने की कोशिश करता है। उन तीनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है जिसमें मिस्टर दाई को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था क्योंकि वो क्लोन्स काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। उनमें थोड़े समय तक फाइट होती है जिसके बाद वो क्लोन एक कोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वापस सी स्पिरिट मास्टर के अंदर चले जाते हैं और फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि सी स्पिरिट मास्टर ने ये क्लोन्स इसलिए बनाए थे ताकि वो मिस्टर दाई की ताकत और उसकी एबिलिटी का पता लगा पाए। अब मिस्टर दाई की ताकत से वो इम्प्रेस हो गए थे और उससे वो कहते हैं कि तुम मेरा चैलेंज लेने के लिए काबिल हो, इसलिए अब मुझसे लड़ो। अब वो खुद आगे बढ़कर मिस्टर दाई से लड़ने जाते हैं और मिस्टर दाई अब उससे 1-to-1 कॉम्बैट करते हैं। उनके बीच काफी शानदार बैटल होती है और मिस्टर दाई अपना पंच उन पर मारता है और वो दोनों इक्वली एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। हालांकि मिस्टर दाई की सोल पावर 79 ही है, लेकिन उसे निंग रोंग रोंग पीछे से असिस्ट कर रही है जिस वजह से उसकी पावर 80% तक इंक्रीज हो जा रही है और इसी वजह से मिस्टर दाई निंग रोंग रोंग की मदद लेकर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर की टक्कर का हो पा रहा है। अभी तक वो लोग कॉम्बैट फाइट कर रहे थे, लेकिन अब सी स्पिरिट मास्टर समझ जाते हैं कि मैं इसे कॉम्बैट फाइट में नहीं हरा पाऊंगा। वो अब अपनी 7 स्पिरिट रिंग का यूज करता है और वो अपनी स्पेयर में मर्ज होने लगते हैं। टैंग शैंग समझ जाता है कि ये पावर फ्यूजन टेक्निक है जिसमें स्पिरिट मास्टर अपनी मार्शल सोल के साथ फ्यूज हो जाता है। यही टेक्निक यहाँ आने से पहले स्वॉर्ड मास्टर ने यूज की थी और इसी टेक्निक का यूज करके ही उन्होंने सभी बच्चों को हराया था। ये एक ट्रू फॉर्म है जो बहुत शक्तिशाली है। अब टैंग शैंग ये सब बात मिस्टर दाई से कहता है और उसे वापस पीछे हटने को बोलता है, लेकिन मिस्टर दाई भी अपनी 4 स्पिरिट रिंग जो कि मीटियोर स्ट्राइक है उसे यूज करता है, लेकिन उसकी 4 स्पिरिट रिंग का ये अटैक फेल हो जाता है क्योंकि जब मीटियोर सी स्पेयर मास्टर के ऊपर गिरते हैं तो उनके ऊपर एक गोल्डन शील्ड बन जाती है जो आसानी से मिस्टर दाई के अटैक को रोक लेती है। ये देखकर मिस्टर दाई काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो समझ जाता है कि उसकी लड़ाई बहुत बड़े ग्रैंड सोल लैंड मास्टर से हो रही है। अब फिर टैंग शैंग नोटिस करता है कि सी स्पिरिट मास्टर सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं और वो अटैक नहीं कर रहे हैं। वो अब तुरंत मिस्टर दाई से अटैक रोकने को कहता है और जैसे ही वो ऐसा कहता है वैसे ही सी स्पेयर मास्टर निंग रोंग रोंग पर अटैक करने चले जाते हैं। मिस्टर दाई ने अटैक रोक दिया है जिस वजह से उसे निंग रोंग रोंग के पास जाने का मौका मिल जाता है और वो अपने डिफेंस को यूज करके सी स्पेयर मास्टर के अटैक को रोकने लगता है। वो टैंग शैंग का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अगर टैंग शैंग उसे सही समय पर एडवाइस नहीं देता तो सी स्पेयर मास्टर अभी तक निंग रोंग रोंग को घायल कर चुका होता। असल में सी स्पेयर मास्टर ने निंग रोंग रोंग पर अटैक इसलिए किया था क्योंकि निंग रोंग रोंग मिस्टर दाई की पावर्स को इंक्रीज कर रही है। अगर निंग रोंग रोंग घायल हो जाती है तो मिस्टर दाई की स्पिरिट पावर फिर से 79 हो जाएगी और सी स्पिरिट मास्टर जो कि 93 लेवल पर है वो फिर मिस्टर दाई को आसानी से हरा सकेंगे। लेकिन टैंग शैंग की एडवाइस की वजह से सी स्पेयर मास्टर ऐसा कुछ नहीं कर पाते और अब फाइनली मिस्टर दाई अपनी 7 स्पिरिट रिंग का यूज करके प्रोटेक्टिव बॉडी को क्रिएट करता है और फिर फाइनली उनके अटैक को डॉज कर लेता है। अब सी स्पिरिट मास्टर अपनी डोमेन का यूज करते हैं और वो पानी के अंदर से एनर्जी खींचने लगते हैं। टैंग शैंग तुरंत मिस्टर दाई से उन्हें रोकने के लिए कहता है और मिस्टर दाई उन पर अपनी व्हाइट टाइगर शॉक वेव का यूज करता है। उसकी एनर्जी सी स्पेयर मास्टर पर जाकर लगती है, लेकिन सी स्पेयर मास्टर आसानी से उसको डॉज कर लेता है। अब निंग रोंग रोंग तुरंत अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करके मिस्टर दाई की एनर्जी को बूस्ट करती है और अब मिस्टर दाई की बूस्टेड एनर्जी का सामना वो नहीं कर पाती और सी स्पेयर मास्टर की डोमेन टूट जाती है। अब सब बहुत खुश हो रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि शायद मिस्टर दाई अब जीतने वाले हैं, लेकिन तभी जियाओ बाई उन्हें इतनी जल्दी खुश होने के लिए मना करती है और कहती है कि इस चैलेंज को जीत पाना इतना आसान नहीं है। अब जैसे ही वो ऐसा कहती है वैसे ही सी स्पेयर मास्टर अपनी फ्यूजन पावर को बंद करते हैं और अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर सी स्पेयर मास्टर करना क्या चाहते हैं।
अब सी स्पेयर मास्टर ने पानी से एनर्जी खींच ली थी, जिस वजह से उनकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ गई थी और वो अपनी इस बढ़ी हुई पावर के साथ मिस्टर दाई से फिर से 1-to-1 कॉम्बैट करने जाते हैं। और अब इस बार मिस्टर दाई पूरी तरह से पिटने लगते हैं, क्योंकि जब मिस्टर दाई ने उन्हें डोमेन बनाने से रोका था तब तक उन्होंने पानी से काफी ज्यादा एनर्जी गेन कर ली थी। अब उसी एनर्जी का यूज करके वो मिस्टर दाई पर हमला करता है। ये देखकर निंग डोंग डोंग तुरंत अब अपनी सोल बोन का यूज करती है। उसकी सोल बोन का नाम विजडम स्किल सोल बोन है और अब इस सोल बोन का यूज करके वो यहाँ इल्यूशन क्रिएट कर देती है और सी स्पेयर मास्टर समझ जाते हैं कि निंग डोंग डोंग ने क्या चाल चली है। वहां अब इल्यूशन रियलम क्रिएट हो जाता है और फिर इसके साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।